Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Shweta Maurya, student of BSc Nursing second year in KGMU. तो जिस दिन का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था वो दिन आ गया है, क्योंकि आप इस दिन का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगे। तो आज आपके यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 एंट्रेंस एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए हैं एंड बहुत सारे चेंजेस भी उसमें आए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए गए हैं नए, बहुत सारे पॉइंट हटाए भी गए हैं। तो अभी हम उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है, क्या क्या नोटिफिकेशन है और फॉर्म कैसे फ़िल करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले आपको ABVMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ मैंने टाइप किया abvmu.edu.in, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखो BSc नर्सिंग 4 ईयर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 25/4/24 ये दिया हुआ है एंड इसके नीचे दिया हुआ है क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्स। तो हम इसके ऊपर सबसे पहले क्लिक करेंगे। ऐसा इन्फॉर्मेशन ये इंटरफेस खुल के आएगा पेज आपका। देन सबसे पहला जो आपका दिया हुआ है BSc नर्सिंग 4 इयर्स इन्फॉर्मेशन ब्रोचर, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, फिर से कर लेती हूँ। तो देखो ये आपका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है वो खुल के आ गया है। Your BSc Nursing course 4 years Common Nursing Entrance Test Unit 2024 for all government private nursing colleges affiliated to ABVMU and SGPGIMS Lucknow, KGMU Lucknow, RML IMS Lucknow, UPUMS FI and LLRM मेरठ। तो ये तो हो गया आपका इसमें हेडिंग। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन 25 अप्रैल 2024, यानी कि आज से आपके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, आप उसको जाके फिल कर सकते हैं। देन सेकंड दिया है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की वो है 29 मई 2024। मतलब अभी आपके पास पूरे 1 महीने का टाइम, 1 महीने से ज़्यादा का भी टाइम है फॉर्म भरने के लिए। तो एंड थर्ड पॉइंट ये है एडमिट कार्ड अवेलेबल ये 5 जून 2024 को होगा और एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की आपकी डेट है 14 जून 2024। पहले जो आपके एग्ज़ाम की डेट्स थी वो थी आई थिंक 8 या 9 जून थी, बट अभी उसको हटा के 14 जून कर दी गई है, क्योंकि हाँ 9 को थी, क्योंकि 8 जून को आपका एम्स का पेपर था और 9 तारीख को आपका इसका KGMU का पढ़ रहा था ABVMU का। तो दोनों बहुत ज़्यादा क्रैश कर रहे थे एक दूसरे से, तो इसीलिए उसकी डेट अभी बढ़ा दी गई है। उसकी डेट अभी 14 जून कर दी गई है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है कि आपके दोनों जो एग्ज़ाम है उसकी डेट थोड़ा थोड़ा अलग हो गई है। देन दिया हुआ है प्लेस ऑफ एग्ज़ामिनेशन, वो आपके एडमिट कार्ड में दिया जाएगा आपका सेंटर कहाँ गया है, और डेट ऑफ रिज़ल्ट भी बाद में अनाउंस किया जाएगा वेबसाइट पे कि रिज़ल्ट कब आएगा। देन हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं यहाँ पे, वो दिया गया है। और सेंटर फॉर कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, तो यहाँ पे देखिए ये सेंटर इतने दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका सेंटर जा सकता है। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाज़ियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, उसके बाद मुरादाबाद है, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी। ये आपके जो 19 सिटीज़ दिए गए हैं यहाँ पे आपका सेंटर जाएगा। देन हम और नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपका सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में हम बात करें तो जो OBC और अनरिज़र्व्ड कैटेगरी हैं उनकी जो फ़ीस लगने वाली है वो है 3000 रुपीज़, और जो बैकवर्ड क्लास यानी कि SC ST PWD हैं उनकी जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो 2000 रुपीज़ है। और जो आपका फ़ीस है वो ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन जब आपका होगा उस टाइम पे।
उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, उसकी बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका जो एज है, आपकी जो मिनिमम एज आपके फॉर्म फिल करने की है वो है 17 ईयर्स। और 17 ईयर्स मतलब अभी अगर आप अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आज आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर आप मान लो आज फॉर्म फिल कर रहे हो और आपकी एज अभी 17 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुई है तो भी आप फिल कर सकते हो, क्योंकि इसमें देखो क्लियरली दिया गया है कि मिनिमम एज फॉर एडमिशन इज़ 17 ईयर्स ऑन और बिफोर 31 ऑफ दिसंबर 2024। मतलब 31 दिसंबर 2024 तक अगर आपकी एज 17 ईयर हो जा रही है तो भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन दिया गया है एडमिशन के लिए आईएनसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। कैंडिडेट्स विद साइंस हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टेकन टुगेदर एंड पास इन इंग्लिश इंडिविजुअली फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मतलब आपका जो 12th है उसमें आपका 45% मिनिमम होना चाहिए। एंड जो SC ST है उनका मिनिमम 40% होना चाहिए 45 की जगह, और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होनी चाहिए उसमें। देन उसके बाद हम नीचे देख लेते हैं कि ये आपका OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको अगर आपके 1 अप्रैल 2024 के बाद के बनेंगे तो ही एक्सेप्टेबल होंगे। अगर ये उसके पहले के हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास अभी 1 महीने का टाइम है, तो आप बनवा लीजिए उसके अकॉर्डिंग। देन हम नीचे देखते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट शुड नोट दियर रजिस्ट्रेशन ID, लॉगिन पासवर्ड, ये हो गया। देन स्टेप्स फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहला है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन आपका होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे लिंक भी दिया गया है www.abvmu.up.edu.in। इस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म होगा, उसकी लिंक खुलेगी, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल ID और फ़ोन नंबर, कैटेगरी, ये सब जो आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम जो आपकी 10th की मार्कशीट में है ना, सेम वही होना चाहिए। आपको अलग कुछ भी फिल नहीं करना है। देन और नीचे जाते हैं, लॉगिन एंड फ़ी पेमेंट, इसके बारे में दिया गया है। हाँ, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट में दिया गया है, इन केस ऑफ पेमेंट फेलियर और मल्टीपल पेमेंट्स द रिफंड विल बी डन टू द सोर्स फ्रॉम वेयर द पेमेंट वॉज ओरिजिनली मेड। मतलब अगर आप अपना जो फ़ीस है वो पेमेंट कर रहे हैं बट ड्यू टू सम रीजन्स आपका जो फ़ीस है वो पेमेंट नहीं हो पा रहा है, वो फेल हो जाता है, तो आपका रिफ़ंड तुरंत आ जाएगा। मान लो आप ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर रहे हो तो आपका रिफ़ंड ऑनलाइन आ जाएगा, उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन स्टेप 3 है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग एंड सबमिशन। फॉर्म फिल करना है, देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें आपको अपना देना है, एड्रेस वेरिफिकेशन करवाना है, अपना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या है, और आपका सेंटर सिटी, आपको कहाँ कहाँ पे अपना सेंटर चाहिए एग्ज़ाम के लिए, वो सब फिल होगा। देन लास्ट में आपका है फ़ोटो, सिग्नेचर और वेरिफिकेशन शीट। तो फ़ोटो का खास करके ध्यान देना है। यहाँ पे देखो फ़ोटो के बारे में दिया भी गया है, जो फ़ोटो की साइज़ यहाँ पे दी गई है 52 to 100 KB साइज़ का होना चाहिए फ़ोटो, और डायमेंशन यहाँ पे दी गई है 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर। और उसके नीचे दिया गया द कैंडिडेट शुड नॉट बी वेयरिंग एनी डार्क ग्लासेस। मतलब कोई ऐसे ब्लैक कलर का चश्मा वगैरह लगा के आपको फ़ोटो नहीं क्लिक करवानी है। और फिर दिया गया है द कैंडिडेट शुड नॉट बी वेयरिंग अ हैट, कैप ऑन हिज और हर हेड। मतलब आपको कोई कैप वगैरह लगा के या फिर बहुत डार्क कलर के चश्मे लगा के फ़ोटो नहीं क्लिक करवानी है। आप जो ठीक है, आप जो नॉर्मल चश्मा यूज़ करते हो ना वो यूज़ कर सकते हो, बट डार्क कलर का नहीं होना चाहिए। और फ़ोटो को ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे फ़ोटो में
नेम ऑफ कैंडिडेट और डेट ऑफ फोटोग्राफ। मतलब आप जब फ़ोटो खिंचवाइएगा तो उसमें आपका नाम जो आपने भरा होगा फॉर्म फिल करने में, वो आपका नाम, और डेट ऑफ फोटोग्राफ मतलब कि वो फ़ोटो किस दिन आप क्लिक करवा रहे हैं वो लिखना है। ध्यान दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखवानी है, डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखवानी है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देन आपका सिग्नेचर के रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इन रनिंग हैंड राइटिंग विद अ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। अब रनिंग हैंड राइटिंग क्या है, मतलब कि एक कैपिटल लेटर में होता है और एक नॉर्मल जैसे आप लिखते हैं, तो आपका जो साइन है ना वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, जो नॉर्मल आप जैसे लिखते हो वैसा साइन करना है। सिग्नेचर शुड बी ऑन अ पेपर विद वाइट बैकग्राउंड। ऐसा पेपर कोई लीजिएगा जो ब्लैंक हो, वाइट बैकग्राउंड हो, उस पर आप अपनी साइन करिएगा। और द इमेज शुड बी इन JPG फॉर्मेट एंड साइज शुड बी 50 to 200 KB साइज़, जिसमें साइज़ भी दिया गया है, इसमें आपको अपलोड करना है। और देखो इसमें दिया है सिग्नेचर डन इन कैपिटल लेटर्स इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो आपको कैपिटल लेटर में साइन नहीं करना है। देन है सिग्नेचर इमेज शुड बी स्कैन्ड और फोटोग्राफ फॉर अपलोडिंग, और ओवर राइटिंग इन सिग्नेचर इज़ प्रोहिबिटेड। मतलब आपको उसमें ओवर राइटिंग नहीं करनी है। अगर एक बार सही नहीं हो पाया है तो आप दोबारा सिग्नेचर करो और उसको अपलोड करवाओ। उसके बाद स्टेज 5 दिया गया है रिफ़ंड डिटेल एंड फॉर्म प्रीव्यू। तो इसमें देख लेते हैं। रिफ़ंड इफ़ नेसेसरी will be done at the source of payment. In case of failure, additional bank information provided here will be utilized. In the case आपका फ़ीस जो पेमेंट है वो फ़ेल हो जाता है या फिर और भी कोई रीज़न की वजह से अगर कुछ भी ऐसा होता है, रिफ़ंड उनको आपको करना हो, तो उसके लिए आपको अपना बैंक डिटेल ऐड करना है। और जो बैंक डिटेल है वो कैंडिडेट की होनी चाहिए, मतलब आपकी होनी चाहिए। तो अगर आपने अभी तक आपके पास कोई बैंक अकाउंट वगैरह नहीं है, और आगे भी काम आएगा, हर जगह आपका ही बैंक अकाउंट वगैरह लगना है, तो आप अपना एक अकाउंट खुलवाइए। और इसमें दिया द candidate it is mandatory required to upload a copy of the passbook or a copy of cancelled check। मतलब आपका जो पासबुक है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको उसमें लगानी रहेगी। देन स्टेज 6 में आपको एक नया पॉइंट दिखेगा कि अपलोड लाइव फ़ोटो का एक ऑप्शन इसमें करके आ रहा है। द कैंडिडेट विल नाउ क्लिक ऑन द अपलोड लाइव फ़ोटो टू बी रीडायरेक्टेड टू द लाइव फ़ोटो अपलोडिंग मॉड्यूल। अब इसमें देख लेते हैं लाइव फ़ोटो अपलोडिंग एंड फाइनल सबमिशन में क्या है। Portal has a provision of capturing live photographs of the candidate using the webcam on laptop or mobile phone. Candidate should exercise due care while taking his or her photograph. इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड। मतलब आपको ऐसी जगह सेलेक्ट करना है जो वाइट बैकग्राउंड हो, वो जगह चूज़ करिएगा, और जहाँ पे प्रॉपर लाइट आ रही हो ऐसी जगह चूज़ करिएगा। देन सेकंड है इंश्योर द कैमरा इज़ एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फ़ोटो। मतलब जो आपका कैमरा है वो आपके आई लेवल पे होना चाहिए जब आप फ़ोटो क्लिक करने जा रहे हो। पोजीशन योरसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वेबकैम एंड लुक स्ट्रेट अहेड। मतलब आपको कैमरे में देखना है। एंड कैंडिडेट शुड नॉट वेयर अ कैप, मास्क और ग्लासेस वाइल टेकिंग अ लाइव फ़ोटो। जब आप फ़ोटो अपनी क्लिक कर रहे हो लाइव फ़ोटो, उस समय आप कोई कैप या फिर चश्मा, मास्क वगैरह आप नहीं पहने हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट शुड इंश्योर द अपीयरेंस इन द लाइव फ़ोटो शुड बी लाइक द प्रीवियसली क्लिक्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप लाइव फ़ोटो क्लिक कर रहे हो तो जैसी आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उस तरह आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। द लाइव फ़ोटो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स द फेस मूवमेंट टू ऑटो कैप्चर लाइव फ़ोटोग्राफ्स। मतलब जो आपका वेबकैम होगा आपके फेस मूवमेंट को ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा और फ़ोटो क्लिक कर लेगा आपका। और एक बार आपकी जो फ़ोटो है वो कैप्चर हो जाएगी, उसके बाद कैंडिडेट हैज़ टू क्लिक ऑन द अपलोड लाइव फ़ोटोग्राफ। देन आपको वो फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, उसके बाद आपका फ़ाइनल सबमिशन होगा। देखो ये तो इस बार नया है, जो लाइव फ़ोटो वाला अपलोड आया है वो नया है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, बस हमारी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगती थी, मतलब कोई भी हमारा लाइव फ़ोटो वगैरह ऐसा कुछ सीन नहीं था।
तो इसमें ये नया एक ऐड हुआ है कि लाइव फ़ोटो अपलोड होगा आपका, मतलब जो पासपोर्ट साइज़ है वो तो ऐड होगा ही होगा, उसके बाद भी आपका एक लाइव फ़ोटो भी अपलोड होगा। उसके बाद इसमें एडमिट कार्ड के बारे में दिया है, ठीक है, वो तो बाद में आएगा। अब मेन बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन की। तो इसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ है, आपको अगर आप भी एक बार ध्यान से पढ़िएगा इंस्ट्रक्शन इसमें क्या-क्या दिए गए हैं। सबसे पहला इसमें दिया है डेट है आपका 14th ऑफ जून 2024 और फ्राइडे। तो ड्यू टू एम्स एग्ज़ामिनेशन जो कि 8 तारीख को था और 9 को आपका सीनेट का था, तो दोनों जो डेट हैं वो क्रैश कर रही थी एक दूसरे से, इसलिए आपका जो सीनेट का एग्ज़ाम है 14 जून को कर दिया गया है। टाइमिंग की बात करें तो टाइम इसमें दिया गया है 11 to 2:20 PM, मतलब कि आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा और टोटल 200 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। वेन्यू क्या है, जहाँ मतलब सेंटर आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उस पे दिखेगा आपको। देन मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन, भाई इस बार बहुत बड़ा चेंज हुआ है। जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हो रहा है। ये देख लो, मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन दिया गया है MCQs बाईलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये यूपी बोर्ड वालों के जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हो रहा है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे हमेशा की तरह, एंड OMR शीट दी जाएगी, पेन एंड पेपर मोड है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपका 200 है। मार्क्स है एवरी सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स विल गेट 1 मार्क ईच, नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो उस पर 1 मार्क्स मिलेंगे आपको, लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, अगेन देखो दो जगह लिखा हुआ है, मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन एंड दूसरा मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन इंग्लिश एंड हिंदी। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आ रहा है इस बार। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में भी बहुत बड़ा हेर फेर हुआ है। सबसे पहला नर्सिंग एप्टीट्यूड 20%, फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 20%, बायोलॉजी 20% एंड इंग्लिश 20% ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड। 200 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 का 20% आप करोगे तो वो आएगा 40 क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के, फिजिक्स के 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन एंड इंग्लिश के भी 40 क्वेश्चन। आप इसमें एक बहुत बड़ा चेंज देख रहे होगे कि जो जीके सब्जेक्ट था वो यहाँ से हट गया है, जीके नहीं आ रहा है। जो जीके के 20 क्वेश्चंस थे वो इंग्लिश में ऐड कर दिए गए हैं। पहले इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और जीके के 20 क्वेश्चन आते थे, बट अभी क्या है कि इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि मतलब जीके पढ़ने में ना बहुत ज़्यादा इधर उधर से देखना पड़ता था, क्योंकि जीके बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, एक जगह से नहीं मिलता है, हर जगह से थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ता है। तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छी बड़ी मतलब बात है कि आपका जीके हट गया है। देन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जनरल के लिए 50 परसेंटाइल, जनरल PWD के लिए 45 परसेंटाइल एंड SC ST और OBC के लिए 40 परसेंटाइल। आपका जो एग्ज़ाम है वो 11 बजे से है, बट रिपोर्टिंग टाइम इसमें दिया गया है 9 AM, 2 आवर्स बिफोर स्टार्ट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, मतलब 2 घंटे पहले आपको अपने सेंटर पे पहुंचना है। देन जो 10 बजे के बाद आप कोई भी एंट्री नहीं मिलेगी आपको, भले पेपर 11 बजे से है बट 10 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं मिलेगी। वहाँ पे बायोमेट्रिक वगैरह होता है तो उसमें भी टाइम लगता है। देन ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके नहीं जाना है, इस बारे में बाद में देख लेंगे कि क्या क्या है क्या नहीं। एंड लास्ट में रिज़ल्ट के बारे में दिया गया है, तो रिज़ल्ट का तो बाद में ही देख लेते हैं। आपके पास अभी 1 महीने का टाइम है फॉर्म फिल करने का, तो बहुत केयरफुली आप अपना फॉर्म फिल करिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा। आपका जो एग्ज़ाम है 14 जून को है और लास्ट डेट आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का 29 मई है। फ़ोटो का ध्यान दीजिएगा कि फ़ोटो की क्या साइज़ है, उसमें आपका नाम और डेट ऑफ फ़ोटोग्राफ वो लिखना है। एंड जो लाइव फ़ोटो वाला एक नया फ़ीचर आया है उसको भी आप ध्यान से करिएगा।
और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आपका जो पेपर है इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा। एंड जो जीके है उसको हटा दिया गया है, सो अब आपके 6 नहीं सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स आएंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं आपकी उसको बनवा लीजिए और अपना फॉर्म फिल करिएगा, अच्छे से फिल करिएगा, कोई भी गलती ना हो। सो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।